के नीचे कितनी दीवारें हैं, अपनों के चेहरों पे छुपी तलवारें हैं। रिश्ता भी बोझ बना, प्यार भी हार गया, घर का हर कोना अब दर्द से भर गया। बातों में जहर है। सरगश्ता-ए खुमारे रसूमों का युग था। हाँ, शायरी गालिब। बेटा रोनी, बेटा तुम्हें किसी बात का दुख है क्या? देखो ऐसे ना रो। मम्मी, ये वही लॉयर हैं जिनके बारे में मैंने आपको बताया था। He is the one who filed all the cases against us. गाड़ी रोको, गाड़ी रोको। चलो। कदम बाहर नहीं निकालोगे मेरी इजाजत के बगैर। जो कुछ पूछना है मुझसे पूछो। मुझे किसी से भी कुछ पूछने की जरूरत नहीं है। जब तुम्हें पता था कि ड्राइवर ने मेरे काम के लिए जाना था तो मेरी गाड़ी लेके क्यों गई तुम? मम्मी, वो मैं बाजार तक गई थी और मेरी गाड़ी खराब है। मुझे नहीं मालूम था कि आपको इतनी जरूरत है गाड़ी की। कोई तरीका होता है, इस घर में जिसका जो दिल चाहता है वही करता है। मम्मी, अगर आप डिप्रेस हैं तो उसका ये मतलब नहीं है कि आप हम सब पे अपना गुस्सा निकालें। बकवास मत करो। जब भी मेरा कोई काम होता है तो तुम्हारे काम निकल आते हैं। ड्राइवर को तुम्हें देख लूं। आइंदा ना मुझसे बहस करना और ना ही मेरे किसी काम में दखल देना, समझ आए? बेटा ये क्या हो रहा है? बाबा कुछ नहीं, वो मैं मम्मी की गाड़ी ले गई थी और उनको जरूरत थी अभी। What happened? कुछ नहीं बेटा, तुम्हारी मम्मी को पीछे मुड़कर देखने की आदत सी पड़ गई है। लेकिन ठीक हो जाएगा, जरा टाइम लगेगा, ठीक हो जाएगा। यानी कौन से प्लान की जबान बोलते हैं यहाँ पे सब लोग? बहुत बहुत अच्छा काम किया तुमने। वाकई ट्रेनिंग से बहुत फायदा उठाया। एक वो वर्कशॉप भी गया था तुम्हारे। मैं तो एक बात हमेशा कहता हूँ, अच्छा कपड़ा सिर्फ अच्छे हाथ ही बना सकते हैं। जी, मुझे मेरी अम्मी ने सिखाया। जरूर सिखाया होगा। मुझे तुमसे एक शिकायत। जी? मैंने तुमसे कहा था ना, तुम्हें कभी भी किसी भी किस्म का कोई प्रॉब्लम भी हो तो तुम मुझे जरूर बताओगे। अगर इतने दिन हो गए तुमने मुझे कुछ नहीं कहा। वो मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है यहाँ पे। सब लोग बहुत अच्छे हैं। ये अगर घर का भी कोई प्रॉब्लम था तो तुम वो भी मुझे बता सकती हो। हाँ देखो, तुम्हारी उम्र परेशान होने की नहीं है। तुम तो दुनिया में बाहर की तरह ख्याल रखो। क्या कह रहा था ये? हाँ? इससे ज्यादा बात मत किया करो। इसकी वजह से बहुत सी लड़कियों ने परेशानी उठाई है। मुझे तो हमारी एक जानने वाली है, उन्होंने यहाँ नौकरी दिलवाई है। वो हमारे इस फैक्ट्री के मालिक की दोस्त है।
हेलो, अस्सलाम वालेकुम नाज़िर। जी मैं सबाहत बात कर रही हूँ। जी नाज़िर, आज आप शाम को मुझे पिक कर लेंगी? मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। नहीं नहीं, मुलाकात पर ही मैं बात करूँगी। जी अच्छा ठीक है, फिर मैं बस स्टॉप पर आपका इंतजार करूँगी। ओके, खुदा हाफ़िज़। बहुत थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट है और प्रॉफिट की कोई लिमिट नहीं। ये थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट कहाँ है? 1-2 करोड़ तुम्हारे लिए क्या मायने रखता है? इतने पैसे तो तुम शिकार और बटेरों में उड़ा देते हो। होटेरों में भी मम्मी और डैडी तो शामिल होते हैं। वो तो हर किस्म के काम में शामिल होते हैं। बात करके तो देखो। मैंने उनको हिंट की थी, लेकिन वो नहीं मानेंगे। ना मम्मी ना डैडी। देखो खालिद, ये छोटे मोटे काम तो हर चोर चक्का कर सकता है, लेकिन ड्रग्स का बिजनेस जराइम की फहरिस्त में बादशाह होता है। गैरोबैद, लेकिन बैंक से भी लोन नहीं मिलेगा। जाहिर है ये कोई गरीबों का खेल नहीं, अमीरों और रईसों का कारोबार है। उबैद, एक आइडिया है, लेकिन इस दफा भी मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत पड़ेगी। खालिद, have I ever said no to you? कौन सा काम था जिसके लिए तुमने मुझे ना लेफ्ट पे वहाँ प्लीज रोक। देखो वो लोग अच्छे हैं या बुरे मुझे नहीं मालूम, मगर अगर बुरे निकले तो नौकरी छोड़ देना। यही कहा था ना मैंने। नौकरी छोड़ना इतना आसान नहीं होता। आजकल कहाँ मिलती हैं अच्छी नौकरियां। आप जानती हैं मंसूर मुझे हर वक्त उठते बैठते बस यही ताने देता था कि मैं उस पर बोझ हूँ, मैं बोझ हूँ उस पर। बहानों से अपने अच्छे अच्छे खूबसूरत जुमलों में लपेट कर बाहर तुम अपने आप को कमजोर समझना छोड़ दो, समझी? ये जो जिस तरह सुपरवाइजर तुम्हें तंग कर रहा है
ये सेक्सुअल हरासमेंट है। क्या है? जुर्म है। और हमारे मुल्क में इस किस्म के छेड़छाड़ के खिलाफ कानून भी है, मगर हमारे यहाँ लोगों को मालूम ही नहीं। आपके ख्याल में मैं इतनी छोटी बातों पर कोर्ट जाऊंगी? इतनी सी बात, जरा अपनी शक्ल देखो, कितनी परेशान हो तुम। और फिर मैं भी तो कोर्ट के चक्कर लगाती हूँ। अच्छा एक बात बताओ, पहले कभी यहाँ आई हो? नहीं ना। इसलिए नहीं कि तुम्हारे पास पैसे नहीं थे, बल्कि इसलिए कि बाहर की दुनिया से तुम्हारे माशरे में तुम्हें काट रखा है। भाई मंसूर और सिकंदर भी तो मेरे साथ यहाँ आ चुके हैं। इसका ये मतलब है कि मैं बुरी हो गई या वो बुरे हैं? आप जो कह रही हैं, अगर ये बिल्कुल सच है तो आज से पहले मुझे किसी ने फिर बताया क्यों नहीं? इसलिए कि हमारे माशरे में ऐसा ही होता है। कुछ लोगों को कुछ जगहों से बाहर रखा जाता है ताकि जुल्म और नाइंसाफी को कायम रखा जाए। अमीरों के होटलों से गरीबों को बाहर रखा जाए, उनके लिए अलग ढाबे होने चाहिए और उन ढाबों से उनकी औरतों को दूर रखा जाए। जिसकी दुनिया जितनी छोटी उतनी आसानी से उस पर जुल्म और नाइंसाफी की जा सकती है। कह सकती हैं आप, इसलिए क्योंकि आपके पास पैसा है, आपके पास गाड़ी है। सबसे अहम बात तो यह है कि आप बिल्कुल अलग दुनिया में रहती हैं। नहीं ज़बान, मैं तुमसे बिल्कुल मुख्तलिफ नहीं हूँ। तुम जानती हो, हामिद अली खान से तो बड़े बड़े बदमाश मेरी जिंदगी में हैं। कभी खालिद शहबाज का नाम सुना? उस आदमी की वजह से 50 लोग मारे गए या अपाहिज हो गए। मेरी माँ उसी इंसान से मेरी शादी तय करना चाहती है। मेरे सगे वालिद इसी शहर में रहते हैं, मगर मैं उनसे नहीं मिल सकती। जानती हो क्यों? क्योंकि मेरी माँ ने उनके खिलाफ इतना जहर घोल दिया कि मैं उनके बारे में सोचती भी हूँ तो मुझे लगता है मैं कोई गुनाह कर रही हूँ। बड़ी मुश्किल से आप लोगों को जाना है। सिकंदर घर पे है क्या? नहीं, वो तुम्हें पहचानता नहीं। आप तो मुझे पहचानते हैं, आप उसे नहीं बता सकते कि मैं उसकी माँ हूँ? मैंने उसे बताया कि उसकी माँ मर चुकी। मुझे तो अभी तक वो छोटा सिकंदर याद है जो मेरे साथ खेतों में खेला करता था। वो अपनी माँ से बहुत मोहब्बत करता है। मैंने उसे बताया था कि उसकी माँ गांव की एक सीधी सादी औरत जो अपने शौहर और घर से मोहब्बत करती है। वो अब भी तुम्हारा केस लेकर सोता है। उसे उसके बगैर नींद नहीं आती। आप उसको बता दें, उसको बता दें कि मैं जिंदा हूँ। तुम कैसे जिंदा रहोगी?
अगर उसने तुम्हें पहचान कर नजरें फेरनी और वो कैसे जिंदा रहेगा? रानी, रानी तुम चली जाओ, मैं कहती हूँ यहाँ से चली जाओ तुम। जीते रहो बेटा, जीते रहो। अभी कोई आया? यहाँ कौन आया था यहाँ? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। नहीं, यहाँ तो कोई नहीं आया था। अच्छा, हैरत है क्योंकि अभी मैं जब आ रहा था तो रास्ते में मिसेस शहबाज नजर आई हमारे फ्लैट्स की सीढ़ियों से उतरते हुए, लेकिन जब तक मैं सीढ़ियों तक पहुंचा वो अपनी गाड़ी में बैठकर जा चुकी थी। अच्छा अच्छा, वो हाँ ही होंगी, घी के डब्बे और आटे के थैले लेकर। अरे नमी, डैडी, मम्मी कहाँ है? क्या बात? मैंने आपसे कहा था ना मुझे कुछ पैसों की जरूरत थी। तो मेरा जवाब पहले सुन तो चुके हो। बट डैडी मुझे पैसों की सख्त जरूरत है, मैंने बिजनेस में ही तो लगाने हैं। मुझे तुम्हारे बिजनेस से कोई दिलचस्पी नहीं है। तुम अपने फैसले खुद करते, खुद कमाओ और लगाओ अपने बिजनेस में। हाय मम्मी। मम्मी प्लीज खालिद, मेरा सर चकरा रहा है। मम्मी आई ऑलरेडी हैव अ प्रॉब्लम, आई नीड सम मनी, वरना बिजनेस खराब हो जाएगा। कैसी बातें करते रहते हो तुम? प्लीज, मेरा कोई फोन आया था? इतनी देर से तुम घर से निकली हुई हो, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि तुम कहाँ गई थी? कोई काम था। और मुझसे पूछना भी गवारा नहीं किया। हमारी शादी को 25 साल हो गए। मैं कोई 16 साल की लड़की थोड़ी हूँ कि आपसे पूछ के जाऊंगी। वैसे आपने ये सवाल कभी पहले तो नहीं किया। इसलिए कि पहले मुझे तुम पर एतमाद था। कैसी बातें कर रहे हो आप? मत भूलिए कि मैं सिर्फ आपकी बीवी नहीं, खालिद और समीन की माँ भी हूँ। यही सब कुछ है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। ये बात तुम्हारे जहन में रहे तो अच्छा है। मम्मी, डैडी, ये क्या हो रहा है आप दोनों को? ये घर है क्या जहन्नम? हाँ, ये जहन्नम है। और तुम इस घर से एक कदम बाहर नहीं निकालोगे मेरी इजाजत के बगैर। जो कुछ पूछना है मुझसे पूछो। मुझे किसी से भी कुछ पूछने की जरूरत नहीं है। सकीना से भी नहीं? सकीना कौन? वकील की दादी। बेहतर होता कि मैं उस दिन वहां ना पहुंचता जब सिकंदर की गाड़ी खराब हुई थी, ताकि तुम उसे घर छोड़ती, तुम भी सुकून में रहती और मुझे भी उस बात का पता न चलता जो तुम मुझसे छुपाना चाह रही थी। इसका मतलब है आप सिकंदर को पहचान गए? सिकंदर को तो मैं पहचान गया हूँ, लेकिन तुम्हें पहचानने में मुझे बहुत देर लगी है। तुम आज भी शहबाज अली खान के घर के बाहर खड़ी हुई हो। क्योंकि इस घर की दीवारें बहुत ऊंची हैं। इनमें सिकंदर चुना तो जा सकता है, अंदर नहीं बुलाया जा सकता। इसके बावजूद तुम समझती हो कि मैं तुम्हें सिकंदर के घर जाने की इजाजत दे दूंगा। मैं कमजोर पड़ जाती हूँ।
जहन के किसी हिस्से में मैं मुजरिम भी हूँ। सिकंदर को तो ये भी मालूम नहीं कि तुम कौन हो। अगर वो ये जान गया कि मैं कौन हूँ तो वो ये भी जान जाएगा कि आप कौन हैं, और इस बात से आप बहुत डरते हैं। सिकंदर की सूरत में तुम मुझे धमकी दे रही हो, अपने खौफ में मुझे क्यों शामिल कर रही हो? क्योंकि आपकी ये बनाई हुई 25 साल की इमारत एक लम्हे में मिट्टी का ढेर बन जाएगी। रानी से रेहाना तो तुम बन गई, लेकिन रेहाना से रानी में तुम्हें नहीं बनने दूंगा। वालेकुम अजहर साहब। वालेकुम अस्सलाम। ये दवाएं भेजी है सिकंदर ने जो खत्म हो गई थी। अब कैसी तबीयत है आपकी? तो बेहतर लग रही है। तुम्हें देखकर चेहरे पे रौनक आ जाती है। ये तो मोहब्बत है आपकी। अच्छा, सिकंदर ने बताया है कि आपके केस में अभी थोड़ा सा वक्त और लगेगा। आप तो जानते हैं प्रॉपर्टी के केसेस काफी लंबे खिंच जाते हैं। इस बेसुरो सामानी के आलम में मैं मरना नहीं चाहता, मगर नहीं, रहने दो। वहां जाकर मैं क्या करूंगा? अपनी बच्ची के बगैर जाकर मैं उस मकान में क्या करूंगा? आप बाजार गए थे? डॉक्टर ने आपको बाहर जाने से मना किया? मैं तो नहीं गया। फिर ये खिलौना? अब भी दो ही तो शौक है मेरे, एक शायरी और एक अपनी बच्ची के खिलौने। अच्छा अच्छा। कितने साल हो गए उसे आपसे? 3 साल की थी। अच्छा, और अब कितना अरसा हो गया उसे आपसे बिछड़े हुए? ये कोई 22-23 साल हो गए। तुम क्या मेरा इंटरव्यू ले रहे हो? नहीं अजहर साहब, मैं तो वैसे ही पूछ रहा था। बे सिकंदर, और तुम कहाँ तक मेरा बोझ उठाओगे? क्या मेरी यादों का बोझ भी उठा लोगे? नहीं अजहर साहब, आप कोई बोझ नहीं है। आप तो सरमाया है उर्दू जुबान का। अच्छा, मैं चलता हूँ, आप अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है? खुदा हाफिज। अब्बू, क्या मुझे अजहर हुसैन साहब से मिलना चाहिए? अजहर हुसैन नहीं बेटा, वो तुम्हारे अब्बू हैं। मगर अब्बू,
जी मैं अंदर आ जाऊं? आओ बेटी आओ। आओ बेटी। बेटी तुम जर्नलिस्ट हो? जी नहीं, मैं एक एनजीओ में काम करती हूँ। आपने मुझे सिकंदर के ऑफिस में देखा होगा। तुम वही लड़की हो ना जो क्लासिकी उर्दू अदब सीखना चाहती है और तुम्हारा नाम नाजिश है। जी मेरी बेटी का भी ये नाम है। अजहर साहब, ये चाबियां आपके घर की, इन्हें रख लें। तो वो शख्स मान गया? जी मान गया। अच्छा तुम मेरा एक काम करता, ये पता रख लो, हाँ? इस पते पे जाके ना मेरी बेटी से कहना कि वो आके मुझे मिल ले। मैं कोशिश करूंगी। कोशिश नहीं बेटा, अगली दफा आओ ना तो उसे अपने साथ लेकर आना और जल्दी आना बेटा। हो सकता है मैं एक ही दफा अपनी बेटी से मिल सकूं। अजहर साहब, आपकी चाबियां। आप अपने घर में नहीं जाएंगे? मैं उसके साथ जाऊंगा। हम दोनों उस घर में एक साथ जाएंगे बेटी। बेटी तुम रो रही हो? बेटा रो नहीं। बेटा तुम्हें किसी बात का दुख है क्या? देखो ऐसे ना रो, तुम्हें रोते देखकर मुझे तकलीफ होती है बेटा। तुम भी मेरी नाजिश की तरह। मुझे जाना है। नाजिश बेटी, मम्मी, जाने कितने दिनों से आप सुन रही हो? क्या बात है? क्या देख रही हो? क्यों छुपा रही है? मैं समझती हूँ। अब शेयर करें अपने दुख मेरे साथ। देखने में तो तुम इतनी समझदार नहीं लगती। देखने में मैं आपको नजर ही कहाँ आती हूँ। कैसे हुआ ये सब कुछ? मेरी पहली शादी बहुत जल्दी हो गई थी। जब सिकंदर पैदा हुआ था मैं छोटी थी। फिर तुम्हारा बाबा आ गया, दूसरी शादी हो गई और अचानक एकदम से सब कुछ बदल गया। पता ही नहीं चला क्या हुआ। आपके पहले शौहर सिकंदर के डैडी? वो इस दुनिया में नहीं है। कैसे?
क्या हुआ उन्हें? सिकंदर तो मुझे पहचानता भी नहीं है। यूं अंदर ही अंदर घुटती रही तो न जाने क्या से क्या हो जाएगा। मम्मी, आपने सिकंदर को बताया ये सब कुछ? नहीं, वैसे ही परेशान होगा। वो एक बहुत रीजनेबल आदमी है। तुम नहीं समझती समीन। मैं सब समझती हूँ मम्मी। तुम अभी बच्ची हो। मम्मी, अब सिकंदर से ज्यादा प्यार करती हैं या खालिद से? वहां चाहे कहीं भी हो, वो उस बच्चे की फिक्र ज्यादा करेगी जो तकलीफ में हो।